पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे से अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तजारत हॉवर्ड लॉटनिक की मुलाकात में तय पाया। मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी में इक़्तिसादी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दो तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ देना है। इससे दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई मिलेगी। मुआहिदे का मकसद सरमायाकारी का राग़िब करना और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी भी मुतवक्किल है। अमेरिका के साथ डील से दो तरफा मुआशी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद था तजारत और सरमायाकारी साथ साथ चलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तजारती अदम तवाज़ुन को ख़त्म करने के लिए निजी शोबे की मदद की जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन का आगाज़ होगा, जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइंस और IT के शोबों तक वसी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमरीका और पाकिस्तान अपने तेल के ज़खायर मिलकर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। हम इस कंपनी के इंतखाब में हैं जो शराकत दारी की क़यादत करेगी। हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फ़रोख्त करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी तजारती मुआहिदे में क़यादत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान अमरीका के दरमियान एक तारीखी तजारती मुआहिदा कामयाबी के साथ तय पा गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन का मज़हर है। मुआहिदा मुस्तक़बिल में दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने में संग मील साबित होगा। मुआहिदे से बाहमी तजारत, सरमायाकारी और अवामी रवाबित में इजाफा मुतवक्किल है। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का भी पाक अमरीका तजारती मुआहिदे का खैर मक़दम। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा है कि भारत खित्ते का अमन सबूताज करने की कोशिश में है। भारत में हिंदुत्व नज़रिया खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को एक मुख्तलिफ नज़रिए से देखना होगा। पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी को बैरूनी पुष्ट पनाही हासिल है। पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। हमने दुनिया से कहा कि पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा से सानिया निश्तर की सेनेट की खाली नशिस्त पर 2 घंटे की ताख़ीर के बाद पोलिंग का अमल जारी। पहला वोट स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कास्ट किया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। PTI की साइमा खालिद का इंतखाबात से दस्तबरदार ना होने का फैसला। बानी PTI ने मिशाल यूसुफजई को टिकट दिया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और JUI की शाजिया तारिक मुकाबले से दस्तबरदार। सेनेट नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई और उम्मीदवार मेहताब जफर के दरमियान मुकाबला है। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2026 और मसनूई ज़हानत पॉलिसी की मंजूरी। पाकिस्तान का पहला ग्रीन बिल्डिंग कोड भी मंजूर कर लिया गया। इलामी के मुताबिक सरकारी कोटे पर हज बुकिंग का आगाज़ अगस्त 2025 से होगा। हाजियों से किस्तवार पैसे लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकत दारी का आया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सनफ़ी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का अदा। फ़रीक़ैन का पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इज़हार। ताजरों और सनतकारों के मुतालबात नज़रअंदाज। शरह सूद में कमी ना हुई। आइंदा 2 माह के लिए 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने कहा मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। वजाहतें देते हुए कहा कुछ माह ऐसे आएंगे जब महंगाई हदफ से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी। करंट अकाउंट खसारा आइंदा साल सरप्लस से खसारे में चला जाएगा। एकदम ग्रोथ की बजाय बतदरीज मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए।
रवा माली साल 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। 16 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर हो जाएगा। सिर्फ 10 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी हैं। गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी में अब कोई मुश्किलात नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक का जल्द डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लाने का ऐलान। बानी पीटीआई के बच्चे जरूर पाकिस्तान आएंगे। कासिम और सुलेमान को कोई क्यों रोकेगा? वो पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तान ना कर अपने वालिद से क्यों न मिलें? अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कभी राना सनावला कह देते हैं कि बच्चे कानून से बाहर जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। बच्चों को इन बातों से कोई मसला नहीं। हम पर इतने मुकदमात हैं, पता ही नहीं कहाँ कहाँ दर्ज किए गए। अब ये मुकदमात खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहें तो बेशक भेज दें। 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मुकदमात पर समात ATC इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुलजिमों के वारंट जारी कर दिए। उमर अयूब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंसूर, समात मुलतवी कर दी गई। फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल। बोली, महात्मा के अपने बच्चे एहतजाज में शामिल ना हों तो इनकलाब कैसे आना था? 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप हो गया। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। शोहदा के मुजस्समे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास। IG खैबर पख्तूनख्वा के अलावा सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा। सिक्योरिटी हुकाम ने कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि दहशतगर्द आबादियों के अंदर पनाह लेते हैं। जवाबी हमले में सिविलियन शहीद होते हैं। हमें दहशतगर्दों को अपनी आबादियों में किसी सूरत नहीं रहने देना चाहिए। साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेस के दरमियान अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। जब तक अवाम हुकूमत और इदारों का साथ नहीं देंगे, हम ये जंग जीत नहीं सकते। इस्लामाबाद में 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस। इस्लामाबाद की ATC ने भी 50 PTI रहनुमाओं की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मुलजिमान में आरिफ अलवी, अब्दुल क़य्यूम नियाजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल हैं। रऊफ हसन, मुराद सईद, उमर अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान के भी वारंट जारी। शोएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। फैजाबाद एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची ऑफिस में खातून को हरासा करने का केस। सूबाई मोहतसिब सिंध ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनसलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। मुलजिम पर 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। फैसले के मुताबिक जुर्माना मुद्दई खातून को अदा किया जाएगा। अदम अदायगी पर मुलजिम की जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोनसलवी रात को डिनर पर साथ ले जाने पर असरार करते रहे। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में नया संग-ए-मील। पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। स्पार्को का सैटेलाइट चीन के जिचांग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। पाकिस्तान का नया सैटेलाइट कौमी खलाई आदाफ को मजीद मजबूत बनाएगा। सैटेलाइट फसलों की पैदावार, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी फैलाव की निगरानी में मददगार होगा। सैटेलाइट से ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नजर रखी जा सकेगी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी ऐसे नेपाल की माहिरीन फल्कियात और साइंसदानों को मुबारकबाद। आइंदा साल पाकिस्तान का पहला खलाबाज भी खलाई सफर के लिए रवाना होगा। और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। लड़ाका तैयारा सेंट्रल कैलिफोर्निया में नेवल एयरबेस स्टेशन लेमोर में तबाह हुआ। लड़ाका तैयारे का पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकल गया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि F-35 लड़ाका तैयारा हादसे में किसी की जख्मी होने की इतलात नहीं है। तैयारे के गिरने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है।